दो शिक्षकों के बीच की जो लड़ाई है वो बहुत ही गंदे स्तर तक पहुंच गई है और कुछ कुछ चीजें उसमें हर रोज ऐसी निकल कर आती हैं या इतनी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि कुछ भी किसी भी पक्ष के बारे में कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों पक्षों के अपने अपने दर्द हैं। एक का ऐसा दर्द है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती कि किसी शिक्षक के भाई का हमेशा के लिए चले जाना, इस दुख की पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन उसी दौर में एक शिक्षक खान साहब जिनके ऊपर इस सब चीजों पे तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, उस दौर में मैं ये सोचता हूं कि मैं भी अगर सिर्फ आरोप ही लगा के चला जाऊं तो ये कोई बहुत नई बात नहीं होगी, सब तो जनरली वैसा ही कर रहे हैं। मेरी बाकी सभी शिक्षकों से भी गुजारिश है कि हम सब सच के साथ खड़े रहेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस मेरी एक शिकायत ये जरूर रहेगी कि जिस दौर में आपके पास इतनी सारी चीजें थी, आपके पास खान साहब के ऊपर भी उंगली उठाने के लिए इतनी सारी चीजें थी, तो आप अब तक सच के साथ क्यों नहीं खड़े थे? मेरा पहला सवाल यह है आपसे। आज मैं इस पूरी लड़ाई के पीछे दोनों को कुछ कुछ वजह मानता हूं, लेकिन यहां पे जो खान साहब से भी गलती हुई फायरिंग वाली बात को लेकर के, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक रोष है कि आपने ऐसा क्यों कहा। अब ये तो खान साहब आकर ही खुद बताएंगे कि जो मैंने फायरिंग वाली बात कही कि 8-10 राउंड फायरिंग मेरी आंखों के सामने हुई है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि किस पार्टी ने की है। मेरे पक्ष की पार्टी ने की है, दूसरे पक्ष की पार्टी ने की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम और आप इस मामले में जज की भूमिका ना निभाएं, पुलिस अपने स्तर पे बेहतरीन जांच करे, जरूरत पड़े तो सीबीआई भी इसकी जांच करे, क्योंकि किसी की जान का जाना एक बहुत बड़ी चीज है। तो और बाकी न्याय व्यवस्था पे मुझे अभी भी पूर्ण विश्वास है। आज रोशन आनंद सर को बेल भी मिली है, तो ये कुछ चीजें तो गलत हुई हैं, उनका जेल जाना शिक्षक समाज की क्षति है। और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के शिक्षक की डेफिनेशन भी बता रहे हैं, तो हर एक वो आदमी शिक्षक है जिसने समाज के कुछ एक समूह को राह दिखाई है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो रोशन आनंद सर हो चाहे खान साहब हो, दोनों के ऊपर ही इस वक्त बहुत मुश्किलों का पहाड़ है। दोनों की हजारों गलतियां हो सकती हैं या फिर किसी एक की 500 गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में ही हम सब आकर भी सिर्फ गलतियां ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं विद्यार्थियों के मन में नफरत नहीं डालना चाहता हूं, इसलिए कि जो विद्यार्थियों के मन में बातें आ रही हैं वो बाद में या पहले भी डाली जा सकती थी। ये सही वक्त नहीं है कि हम और आप मिलकर के YouTube पे आकर के ये न्याय दे दें या ये निर्णय दे दें या ये जजमेंट सुना दें कि कौन गलत